तो आज हम लोग सीखेंगे प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्लास 10th के लिए है और इसमें प्रायिकता से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सुनेंगे और देखेंगे भी। उसके बाद 2 से 3 नंबर मैथ में फिक्स हो जाएगा, कन्फर्म 100%। प्रायिकता का मतलब होता है कोई भी घटना घटने के बारे में। जैसे कि एक सिक्का को लुढ़काया जाएगा या उछाला जाएगा तो उसमें 2 कंडीशन आता है, हेड या टेल। अगर एक पासा को अगर लुढ़काया जाए उसमें 1 से 6 तक में कोई भी संख्या आ सकता है। घटना घटने की संख्या और कुल घटना के अनुपात को ही प्रायिकता कहा जाता है। जैसा कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि लिखे हैं निश्चित लिखा हुआ है निश्चित घटना की प्रायिकता। क्या लिखा हुआ है? निश्चित घटना की प्रायिकता। तब इसका आंसर क्या हुआ? लिखा ऑप्शन 1/2, 1, 0, 1/3। तो याद रखना है निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है असंभव घटना की प्रायिकता। अब असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा? तो 1/2, 1, 0, 1/3। तो याद रखना क्या है? असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। अगला क्वेश्चन है एक पासे फेंकने पर अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता। अब अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता का निकालना है तो हम लोग जब पासे को लुढ़काते हैं तो एक पासे पे 1 से 100 तक लिखा रहता है। अब 1 से 6 तक में अभाज्य संख्या को काउंट करेंगे तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। आप लोग वास्तविक संख्या से संबंधित टॉपिक पढ़े थे, उसी में बताए थे अभाज्य संख्या जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगता है उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। अभाज्य संख्या का ही दूसरा नाम होता है रूट संख्या। ये सब बात को याद रखते हुए ये क्वेश्चन का आंसर देना क्या है? कह रहा कि एक पासे को लुढ़काया जाता है या फेंका जाता है या उछाला जाता है तो कह रहा अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। तो अब हम लोग याद रखेंगे अभाज्य संख्या 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। तो एक पासे में कुल अभाज्य संख्या 3 ठो हुआ और 3 और कुल घटना हुआ 6। तो इसी में याद रखेंगे 3/6 कट के हो जाएगा 1/2। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1/2। पहला नंबर का ही आंसर सही है, बाकी सारा गलत है। आगे है किसी घटना ई के लिए प्रायिकता ई के लिए निम्न में से कौन सही है? मतलब घटना घटने की प्रायिकता। तो यहाँ देखते हैं क्या है, पीई से घटना घटने की प्रायिकता को सिद्ध किया जाता है। तो ये क्या कर रहा है? पीई ग्रेटर देन 1 मतलब क्या? ये यहाँ पे प्रायिकता का मान 1 से बढ़ा दिया है। बी में दिया है पीई लेस देन 0, सी में दिया है पीई प्लस पीई डैश 1, डी में दिया है पीई बराबर -1। तो याद रखेंगे क्या? प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है। और इसमें बोला था क्या, इस घटना ई की प्रायिकता निम्न में से कौन सही है? तो नंबर 1 प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होता है, यह भी गलत हो गया। नंबर 2 में बी नंबर में प्रायिकता का मान 0 से बड़ा होता है या 0 से छोटा होता है। तो यहाँ देखते हैं क्या बी में है, पीई लेस देन 0 प्रायिकता का मान रहा है 0 से छोटा होता है, जो कि ऑप्शन ये भी गलत है। अब सी में है पीई प्लस पीई डैश बराबर 1। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है क्योंकि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता दोनों को जोड़ते हैं तो कुल प्रायिकता का योगफल 1 होता है। तो ऑप्शन सी सही है। और पी डी में दिया है माइनस में, जो कि प्रायिकता का मान माइनस में कभी होता ही नहीं है, तो ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। कहना चाह रहा है कि किस घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो हम लोग याद रखेंगे प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच ही होता है। तो 1 सही है, 0.1 वो भी सही है, -7 गलत है, 0.2 ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। इसी तरह आगे है कि 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 3 पट आने की प्रायिकता। तो हम लोग जानते हैं कि एक सिक्का में 2 घटना होता है। 2 सिक्का को उछालेंगे तो 4 घटना होगा और 3 सिक्का को उछालेंगे तो कितना घटना होगा? 8 घटना होगा।
अब उसमें हम लोग को पहचानना क्या है कि तीनों सिक्का पर कम से कम 3 पट आने की प्रयुक्ता। तो इसमें तीनों सिक्का पर 3 गो पट कितना बार आ सकता है? तो एक ही बार आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/8। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, इसमें ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा, धीरे धीरे किताब को ऊपर करेंगे तो ऑप्शन दिखने लगेगा। अब आप लोगों को दिख रहा होगा, अनहरिया में वीडियो बनाना पड़ रहा है। अब दिख रहा है 2/3, 1/8, 1/4, 1/3। तो इसमें से क्या हो जाएगा आंसर? 1/8। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 करा, एक सिक्के को उछालने पर ऊपर चित आने की प्रयुक्ता। अब एक सिक्का को उछालेगा तो या तो हेड या टेल या चित या पट विसट, इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 में है 1, ऑप्शन बी में 1/2, 0 कोई नहीं, तो होगा आंसर इसका 1/2। एक सिक्का को उछालेगा 2 को घटना होगा, या तो चित आएगा या पट आएगा, दोनों में से आंसर 1/2 ही होगा। इसके बाद आगे है तो क्वेश्चन नंबर 8 करा, एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता। तो अब हम लोग जानते हैं कि एक पासे को उछालेंगे तो 6 को घटना होगा, क्या क्या? 1 2 3 4 5 6। अब इस 6 में से कह रहा है कि सम संख्या आना चाहिए, तो सम संख्या क्या क्या हो सकता है? तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। तो एक पासे में कुल कितना घटना हो गया सम संख्या का? 3 गो, और कुल संख्या कितना है? 6 गो। तो 3/6 कट जाएगा, हो जाएगा 1/2। तो प्रयुक्ता क्या हो जाएगा? 1/2। याद रखेंगे क्या कि एक पासे को लुढ़काएंगे या उछालेंगे या घुरकाएंगे तो कौन संख्या प्राप्त होगा? सम संख्या होना चाहिए। कहाँ? छक्का के ऊपर, छग्गा या पासा या डाइस। तो सम संख्या 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 3 ठो। 3 को ऊपर करेंगे, 6 को नीचे करेंगे, कटा देंगे छुरी से तो हो जाएगा 1/2। आंसर हो गया नंबर ए सही। अगला एक क्वेश्चन नंबर 9 कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, कितना बार? एक बार। संख्या 3 या 4 की प्रयुक्ता प्राप्त की क्या होगी? तब एक पासा को एक बार लुढ़काएंगे तो कितना घटना हो सकता है? 6 गो, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा 4 आएगा, तो कुल घटना 6 गो होगा। अब उसमें से कह रहा है या तो 3 या तो 4 प्राप्त की प्रयुक्ता। 3 भी एक बार है, 4 भी एक बार है, दोनों में से कोई आ सकता है। तो कुल आने की घटना हो गया 2 गो, और कुल 6 गो में तो 2/6 कट के कितना हो गया? 1/3, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आगे है एक पासे में 1 से 6 अंक तक खुद हैं, जो कि हम लोग बोलते आ रहे हैं शुरू से कि एक पासे को लुटकाएंगे। बच्चा में भी खेलते थे तो 6 रहता था, बार बार 6 का रट लगाते थे, 6 आ जाए 6 आ जाए, लुटका लेते थे तो, लेकिन आता था 1 तो भी संतोष करना पड़ता था, कोई बात नहीं अगला बार आएगा। इस तरह से यहाँ पे लिखा गया है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अगर इस पासे को एक बार उछाला जाए, एक बार लुढ़का देंगे तो 2 के आने की प्रयुक्ता क्या होगा? तो अगर एक पासा को एक बार लुढ़काएंगे तो 2 पासा पर क्या बार लिखा है? 1 बार न, तो वो 2 आ सकता है, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो 1 हो गया आने की घटना। कुल कितना में? तो देखिएगा तो गाइज 6 में, तो 1/6। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, टिक लगाया जाए। अगला क्वेश्चन है 11, एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या 6 है। इसमें भी बोल दिया क्वेश्चन में कि एक पासा को लुढ़का देंगे तो कुल संभव घटना हो जाएगा 6। अगर 6 के ऊपर आने की घटना ई है तो पीई होगा। तो 6 के ऊपर आने की घटना ई है तो पीई होगा। तो याद रखेंगे इसमें E/6 तो कहीं है नहीं, तब E/6 नहीं करके बोल रहा अंक 6 के ऊपर आने की घटना ई है, तो E/6 होना चाहिए, लेकिन है नहीं, तो आंसर हो जाएगा 0।
क्योंकि 6 के ऊपर आने का बारे में बोल रहे हैं, लेकिन 6 से ऊपर आने की घटना क्या है, ई है, तो पी ई का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 12, दो पासे एक साथ फेंकने पर अब दो को पासा को उछाला जाएगा, ऊपर आने वाले संख्या का योगफल 10 होना चाहिए। तो हम लोग इसको कॉपी पर लिख लेंगे कि जब भी दो पासे को उछाला जाता है तो कुल 36 घटना होता है। कितना घटना होता है, 36। अब वो 36 घटना को जब एक कॉपी पे लिखा जाएगा तो कैसे लिखेंगे, पहला पासा पर एक डाल देंगे 6 बार, फिर 1 2 3 4 5 6 कर देंगे, फिर दूसरा पासा पे 2 2 2 डाल देंगे, फिर 1 2 3 4 5 डाल देंगे। इस तरह से कुल 36 बार लिख देंगे। अब उसमें से देखेंगे कि दो पासे का योगफल 10 होना चाहिए। जैसे कि पहला केस में एक पर अगर गलती से 5 लिखे थे तो दोहरा के भी 5 एगो आएगा, तो 5 5 जोड़ेंगे तो 10 पूरेगा। तो इस तरह से एक लाइन में एगो पूरेगा। इस तरह से हम लोग काउंट कर लेंगे कुल कितना आएगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 में प्रोबेबिलिटी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दबा के कमेंट करें।